जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम कुमार। भूल गए या याद है? याद है तो ये भी याद होगा कि मैं लेकर आता हूँ आपके लिए आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। जी हाँ, कोरोना काल के बाद, लंबे अंतराल के बाद अब ये विहारों का सफर हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। और इस सफर में आज जो विहार हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसकी शुरुआत यवतमाल से हो रही है। जो महाराष्ट्र का यवतमाल ज़िला है, प्रॉपर यवतमाल के अंबिका नगर स्थित विशाखा बुद्ध विहार में हम मौजूद हैं। इस विहार में पूज्य भदंत सुदत्त बोधि थेरो रहते हैं। जी हाँ, इनके मार्गदर्शन में भी ये विहार चल रहा है। और आपको बता दूं कि जो भदंत जी हैं वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित है। और क्या क्या खास है इस विहार में, उत्सुकता तो जाग गई होगी। तो आइए देर नहीं करते, शुरू करते आज का ब्रेक के बाद, लंबे अंतराल के बाद वाला ये प्यारा सा बुद्ध विहार। दर्शकों, अब वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। भले ही कोरोना काल हो गया है, लेकिन ये सिस्टम हमने बंद नहीं किया है। सबसे पहले त्रिशरण पंचशील, आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। विहार में पूज्य भंते जी मौजूद हैं, तो हम उनसे याचना करेंगे और वे हमें त्रिशरण पंचशील देंगे। सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादानां वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा
समाधियामि शूरामेरय माञ्च पमादठानां वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु 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 सोनिया जी। ओ चालू हो गया। दर्शकों, मैं गीत गुनगुना रहा था। मुझे पता है मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन गीत सबके साथ जब मिलकर गाते हैं ना तो उसका मज़ा कुछ और आता है। तो आइए, वक्त है एक प्यारा सा गीत सुनने का, सबके साथ गुनगुनाने का। आप भी गुनगुनाइए ये वाला प्यारा सा गीत। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ बाकी है। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ। जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त है अब सवाल जवाब का। मैं तैयार हो चुका हूं। बहुत बड़ा लंबा समय जा चुका है इस कार्यक्रम में, लेकिन हमने सोचा कि कुछ सवाल को हम फिर से वही करते हैं। लोगों को कितने जवाब याद है ये भी तो देखना ज़रूरी है। फिर नए सवालों की भी शुरुआत आने वाले एपिसोडों में हम करने वाले हैं। आप सब तैयार है? आवाज से लग रहा है आपको तैयार है। फिर से पूछ लेता हूं, तैयार है? ये जबरदस्ती तैयार है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, कौन से वर्ष में किया गया था? एक हाथ ऊपर हुआ है, आ जाए यहां पर। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं करुणा चौधरी। जी, पता है क्या जवाब है? 1992। 1992। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करते, गृहिणी हैं आप। ऐसा बोल नहीं सकते, गृहिणी सबसे ज्यादा करती है। 1992 जो आपने जवाब दिया है, मैं आपको बता दूं कि ये जवाब गलत है। और कोई है? एक हाथ ऊपर हुआ है, वो भी जवाब गलत हुआ है। आ जाए, वहां से गेसिंग ना करें। ऐसे करते करते हम पूरे साल 100 साल चले जाएंगे। पक्का पता है तो आ जाइए यहाँ पे। जी, जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें।
मैं प्रज्ञा विश्वजीत रामटेके जी बताएं क्या जवाब है। 1991 91 92 आ चुके हैं, ये भी जवाब गलत है। अब मत बोलिए, अब मैं ही बता देता हूं। 1990 1990 में मिला था ये पुरस्कार। अभी आप आपका करेक्शन कर लें दोनों जने। अरे ताली तो बजा सकते हैं आप सवाल के जवाब। ओके, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जय भीम। हाँ, बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं ये जय भीम का नारा किन्होंने दिया था, उनका नाम क्या है? सबसे पहले हाथ इन्होंने ऊपर किया, आ जाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। वंदना उरकुड़े। जी बताएं क्या जवाब है। हरदयाल नगराळे। फिर से बराबर नाम बताएं। हरदयाल नगराळे। हर दयाल नहीं है, सरनेम बराबर है, नाम बराबर। फिर से करिए कोशिश। बाबू भी बराबर है। बाबू हरदयाल नगराळे। लगभग करीब है। और कोई आ जाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय। मैं पुष्पा गंगाधर सोनटक्के। जी बताएं क्या जवाब है। बाबू हरिदास आवड़े। आवड़े नहीं, नगराड़ी सही था। जोरदार तालियां। हर दयाल नहीं, हरिदास है। बराबर है ना, है कि नहीं? चलिए, बाबू हरदास एलन बोलते हैं उन्हें, वैसे शॉर्ट नाम जो है। दर्शकों, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। राजऋषि शाहू महाराज, इन्हें राजऋषि ये सम्मान कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था? छत्रपति राजऋषि शाहू महाराज, इन्हें राजऋषि ये सम्मान कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था? इसलिए बोलता हूं आवाज इंडिया टीवी देखा करो, ये सारे सवालों के जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं आप, एक आ जाए फिर से कोशिश कर लीजिए। पता नहीं है, गेसिंग कर रहे हैं, पर गेसिंग करना भी एक बहुत बड़ी बात है। बोलिए। 1888। 1888। इनकी सुई आसपास में अटक जाती है। चलिए ठीक है, ये बहुत पहले चले गए। मैं बता देता हूं 1919 में ये सम्मान उन्हें दिया गया था। आप मेरे लिए तालियां बजा दीजिए। चलिए दर्शकों, सवाल जवाब मैं यहीं रोकता हूं। अपना विहार अपनी आवाज में फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन मुझे पता है ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार मुझे कुछ गीत की लाइनें बहुत याद आ जाती है। गीत की लाइनें, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ऐसा ही जीवन हमारे बाबा साहब का भी तो रहा है। उन्होंने हम सबको एक नया जीवन दिया है धम्म के रूप में। तो बस बने रहे इस विचार के साथ। और अगर आपके पास भी इस तरह के कोई प्यारे प्यारे से विचार हो, फिल्मी गीत के नहीं भी रहे तो चलेगा, तो वो हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। जब हम बिहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना विहार अपनी आवाज में। वक्त है अब एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वाली प्यारी सी बोध कथा। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज की बोध कथा में। आज की बोध कथा का शीर्षक है सबसे बड़ी समस्या। दर्शकों, बात पुराने जमाने की है, जिस वक्त एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा एक बहुत दूर पहाड़ियों पर अपना बसेरा करते हैं और उनकी ख्याति इतनी होती है कि उनके बारे में लोग ये कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। और वो इतने दुर्गम भाग में रहते हैं कि जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। बावजूद इसके
हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। एक बार ऐसा होता है कि कई लोग आना शुरू कर देते हैं हमेशा की तरह, और इतने लोग हो जाते हैं कि वहां पे की जो शांति होती है वो भंग होने लगती है, और हर कोई चाहता है कि उसकी समस्या का समाधान हो सके। तो महात्मा कहते हैं कि मैं 2 दिन बाद आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। और जब लोगों को पता चलता है कि 2 दिन के बाद समस्याओं का समाधान होने वाला है, तो तादाद और बढ़ जाती है। और 2 दिन बाद महात्मा कहते हैं कि मैं आज ही आपकी सबकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, लेकिन आपको वचन देना होगा कि इसके बाद, आज के बाद कोई भी किसी भी तरह की समस्याओं को लेकर मुझ तक नहीं आएगा, ताकि मैं अच्छी तरह से ध्यान साधना कर सकूं। सब लोग अपनी अपनी समस्या बताना शुरू कर देते हैं। अब जबकि सबको पता है कि केवल आज का ही दिन है, तो हर कोई अपनी अपनी समस्या बताना शुरू कर देता है, और एक साथ में इतना आवाज शुरू हो जाता है कि किसी की आवाज सही ढंग से महात्मा तक नहीं पहुंच पाती है। तो महात्मा जी कहते हैं कि एक काम कीजिए, ये इस तरह ना करते हुए आप अपनी एक एक पर्ची पर अपनी अपनी समस्याओं को लिखकर मुझे दे। सब लोग अपनी समस्याओं को लिखते हैं, और महात्मा जी वो सारी समस्याओं को लेकर जो पर्चियां होती हैं वो एक बड़े जार में डाल देते हैं और उसे हिलाते हैं, और वो पर्चियां लोगों को कहते हैं कि इनमें की एक एक पर्ची आपको निकालनी है। इनमें सभी की समस्या है, लेकिन आप अपनी जो समस्या है वो किसकी समस्या से बदलना चाहते हैं, ये आप बताएं कि भाई ये समस्या से ये समस्या चलती है, ये आप मुझे बता दें। सब लोग एक एक पर्ची ले लेते हैं और देखते हैं कि कुछ देर बाद कोई भी अपनी समस्याओं को किसी और की समस्या से बदलना नहीं चाहता है। यानी हर एक को लगता है कि पहले जो लगता था कि अपनी समस्या बड़ी है, लेकिन जब पर्चियां आपस में बांटी गई तो सबको पता चला कि अपनी समस्या जो है वो छोटी है, औरों की बड़ी है। इसलिए किसी ने भी अपनी समस्या बदली नहीं, और सारे के सारे लोग वापस अपने घरों की तरफ निकल गए। दर्शकों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम हर समस्या, हर मुश्किल को ये सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारी ही बड़ी है, औरों को इस तरह की समस्या होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो पता चलेगा कि जो समस्या से आप जूझ रहे हैं उससे कई गुना, उससे कई ज्यादा और भी लोग हैं जो इस दर्द से, इस मुश्किलों से, इन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। तो अगली बार जब इस तरह की समस्या का आप सामना करें तो निडर होकर करें, और हर समस्या को आप पार कर सकते हैं। इतनी काबिलियत, इतनी क्षमता आप में जरूर है। तो ना घबराएं। बस बाबा साहब ने भी कहा है कि 100 दिन बकरी बनकर जीने से अच्छा एक दिन शेर बनकर जिए। तो बस शेर की तरह रहे और सारी मुसीबतों को हरा दे। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करती ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस तरह की प्यारी सी बोध कथा, तो देर किस बात की, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अच्छी अच्छी बोध कथा भेजें। लेकिन जब भेजें, सेंड करें, तो अपना नाम पता जरूर लिखिए, ताकि जब हम उसे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं तो हम बता सकें कि उसे हमें आपने भेजा है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो दर्शकों, शुरू कर रहे वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आपको है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है, और जो इस गेम का नाम है ओके। तो दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं भीम का। हाँ, अब ये गेम कैसे, मैं आपको पहले बता दूं दर्शकों, जो पहली बार देख रहे हैं बहुत सालों के बाद। तो दर्शकों, ये गेम बड़ा ही आसान है। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है, और इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। उन्हें उसे कहते से ही छूकर दिखा देना है। जो मेरे कहते से ही करके दिखा देगा वो विनर कहलाएगा। क्या कहते हैं, कोरोना के बाद कुछ चमत्कार होगा? आइए आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। खेलते हैं भीम का। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा।
भले ही समय बदल गया हो, लेकिन लोग नहीं बदले हैं। इन सब से मैंने क्या करने के लिए कहा था? पैर पकड़ने के लिए कहा था, और इन सब ने अपना, ये तो आखिर तक के खड़े थे कि अपन अब जीत गए। तो क्या हो गया आपको? इधर पैर है, पैर किधर है? इधर है, फिर इधर क्यों पकड़ा आपने? ओके, तो दर्शकों, 2 साल के बाद भी, आज भी इस गेम को जब हमने शुरू किया है, तो वही इसकी खुशबू, वही असर हुआ है। आज भी कोई विनर नहीं है, और ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि जब जब जय भीम का नारा गूंजेगा वो यहीं से निकलेगा, और जब यहां से निकलेगा तो ना कुछ दिखाई देगा, ना कुछ सुनाई देगा। यही वजह है दर्शकों कि आज तक हजारों विहारों में लाखों उपासक उपासिकाओं के बीच ये गेम खेला गया, लेकिन आज तक कोई विनर नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं रहेगा, इसीलिए तो कहता हूं कि मैं हूं भीम का दीवाना। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। वक्त है बच्चों के साथ गेम खेलने का। तो दर्शकों, गेम का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूं, और 2 साल का समय बीत गया, अब तो बिल्कुल ही भूल चुका हूं। गेम का नाम, क्या नाम है गेम का? याद आ गया बस। नागपुर कानपुर, बड़ा आसान गेम है। नागपुर कानपुर, बस ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज फास्ट में करनी है। अब ये बच्चे कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। आप भी देखिए, ऐसा कीजिए, ओके, नीचे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, नीचे कीजिए, ऐसा करो, फिर नीचे करो, फिर ऐसा करो, नीचे करो, फास्ट में करो, फास्ट 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 करते जाओ, ऐसे करते जाओ, जल्दी, रेडी करो भाई, फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट 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 फास्ट। एक मिनट, हाँ करती जाइए, फास्ट फास्ट फास्ट, रेडी, फास्ट। स्टॉप हो गया, वहां पे पेट्रोल खत्म हो गया उसका। दर्शकों, ये गेम एकाग्रता बढ़ाता है, पर इनकी एकाग्रता भी भंग हुई हुई है। जब तक कि एकाग्रता सुने, हम बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आवाज इंडिया टीवी इसी तरह आगे बढ़ता रहे, नई ऊंचाइयों को छूता रहे, तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, इस चैनल को नियमित देखना है, औरों को देखने के लिए कहना है। दूसरा, इस चैनल को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए आपको अपने परिवार, मित्र परिवार, रिश्तेदारों में होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग का, अपने प्रतिष्ठान का एक विज्ञापन कम से कम वर्ष में 1 बार तो भी चैनल पर देना जरूरी है। इस विहार में भी कई ऐसे उपासक उपासिकाएं हैं जिन्होंने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर उसे जिम्मेदारी समझकर निभाया है। तो आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिकाएं जिन्होंने चैनल को बढ़ने में सहयोग किया है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्ही जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्ही हे एक बुद्धिस्ट चॅनल आपल्या सर्वांच्या समक्ष हजर होत आहे।
कोरोनानंतर पुनश्च त्याची निर्मिती होत आहे. या टीव्हीला कुठलेही पैसे लागत नाही, कुणाची मदतही लागत नाही. तुम्हाला फक्त एक जाहिरात द्यायची आहे आणि आज उद्या लागणाऱ्या जाहिरातीला 2,000 रुपये, परंतु आज सवलतीच्या दरामध्ये फक्त 1,000 रुपयात जाहिरात द्यायची आहे. या तुमच्या 1,000 रुपयाच्या सहकार्यामुळे आवाज टीव्ही चॅनल हे भारताचं सर्वात मोठं चॅनल ठरणार आहे आणि उद्या त्याच्यामध्ये तुमचं नाव येणार आहे. म्हणून आजच आपापली जाहिरात या आवाज इंडिया टीव्हीला दिली पाहिजे. सर्वांनी सहकार्य केलं पाहिजे.